ने उन मदेशियों को कहा, इस बार 2-4 ट्रक आए तो इन ट्रक को लूट लो और ट्रक में आग लगा दो और ड्राइवर कंडक्टर का ध्यान रखना, भगा देना, इनको कुछ ही मत करना। मदेशियों ने कहा ठीक है। मदेशियों ने जैसे इंडिया वाले ट्रक घुसे, उन्होंने सब्जियां लूट ली, दवाइयां लूट ली, ड्राइवर कंडक्टर का भाग जाओ और ट्रक की आग लगा दी। और भारत सरकार ने कहा कि चूंकि नेपाल में गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए नेपाल में सब्जियां और दवाइयां नहीं भेजी जा सकती, इसलिए नेपाल में न तो जाए सब्जियां और न जाए दवाइयां, दोनों जानी बंद हो गई वहां पे। दोनों जानी बंद हुई तो नेपाल ने अपने कहा कि अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, गाड़ियां क्यों रोक ली, भेजो। तो हमने कहा सिविल वॉर चल रहा है, जब तक तुम्हारे सिविल वॉर खत्म नहीं होगा तब तक हम गाड़ियां नहीं भेजे। नेपाल के कौन सा सिविल वॉर, आपने तो करवा रखा है। तो हमने कहा देख लो, थोड़ा ढंग से कर लो आप जो भी करना है आपको। तो नेपाल ने कहा ठीक है हम करते हैं। हाथों हाथ नेपाल ने एक संविधान संशोधन किया और उसके अंदर कहा कि मधेशियों को भी संवैधानिक पद प्राप्त होंगे। उधर नेपाल के टेलीविजन की न्यूज है कि नेपाल के संविधान में संशोधन और मधेशियों को भी उच्चतम पद प्राप्त किए होंगे। उसके 15 मिनट बाद अपने दूरदर्शन की न्यूज है, नेपाल में गृह युद्ध समाप्त, अब दवाइयां और सब्जियां निर्बाध तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे कैसे कर लोगे यार, तुम नेपाल वाले हमें आंखें दिखाओगे, तुम्हारी इतनी औकात। 2008 में जब नेपाल में नई नई गवर्नमेंट बनी थी कम्युनिस्टों की, तो हमारे राष्ट्रपति बने थे प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो प्रचंड नाम का एक बंदा बना था, वो थोड़ा चाइनीज माइंडसेट का, और उसने घोषणा की कि मैं पहली यात्रा चाइना की करूंगा। पहली यात्रा कहां की करूंगा, चाइना की। मैं तो इंडिया वालों ने कहा यार ये कोई तरीका थोड़ी है, इतने सालों से यार तुम इंडिया के साथ थे, पहली यात्रा चाइना की कैसे कर लोगे। नहीं नहीं हम पहली यात्रा, 2008 की बात है, हम पहली यात्रा चाइना की करेंगे। उसकी बेटी अपने दिल्ली पढ़ती थी, उसको बुलाया स्कूल वालों ने कि इधर आओ गुड़िया, तुम्हारे हाफ ईयरली की तैयारी कैसे चल रही है। कम है अच्छी चल रही है, पर तुम्हारा तो हमने नाम काट दिया स्कूल से और रेड पेन और लगाया, दुनिया की किसी स्कूल में एडमिशन और नहीं देंगे हम। क्यों क्या हुआ, तो तुम्हारे पापा को फोन करो चाइना की यात्रा नहीं करनी, तो चाइना यात्रा रद्द करवा दी थी हमने। उसको बिठा कर कहा कि नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको उधर उसको परसेंट को बोलो कि चाइना नहीं जाएगा। उधर परसेंट वालों ने कहा नहीं जा रहा मैं तो, उधर चाइना वालों ने कहा मेरे पेट दर्द नहीं आ सकता। चाइना वालों को उसने कहा कि मैं यात्रा बाद में करूंगा, तुम्हारी यार रुक जाओ एक बार। हमने वापस उसको भेजा, जाओ हॉस्टल जाओ, तुम्हारे तैयारी करो तुम आगे। एक दिन तक उसका नाम काट कर रखा था हमने। तो भारत बड़ा बदमाश देश है। अक्सर भारत के लिए एक बात की जाती है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखता है ना, भारत अपने पड़ोसियों को जितना तंग करता है ना, इतना कोई भी अपने पड़ोसियों को तंग नहीं करता। भारत सबके घोचे रखता है, कुछ रणनीति लेता रहता है भारत, पर मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। कोई भी देश की विदेश नीति इसी प्रकार की होनी चाहिए कि पड़ोसी देश डरे हुए रहेंगे तभी आप शांति से रह पाएंगे, वरना पड़ोसी आपको डराएंगे, तो वो आपको डराए उससे पहले आप उनको डरा डरा के रखो। तो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का मुझे याद है 2008 में